Good morning students. Subject is anatomy and physiology, endocrine system. Previous lecture में हमने पढ़ा था what is mean by endocrine system. जो हमने फर्स्ट जो सेकेंड चैप्टर है टिश्यू का उसमें पढ़ा है ग्लैंड्स के बारे में. अपने शरीर में हर एक ग्लैंड्स रहती है. ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो उसको डक्ट मतलब पैसेज के थ्रू वो अपना जो प्रोडक्ट है वो बाहर फेंक देती है. जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, शिबैशियस ग्लैंड है, ये सब क्या हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड. ओके, वो अपना जो प्रोडक्ट है डक्ट है जो प्रोडक्ट डक्ट के थ्रू बाहर भेज देती है शरीर के बाहर सरफेस पे. जैसे कि स्वेट जो पसीना आता है, ऑयल जो है वो अपने फेस पे आ जाता है. कैसे? डक्ट के थ्रू. अलग जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें जो डक्ट प्रेजेंट रहते हैं, डक्ट मतलब गटर के जैसी लाइन कैसे रहती है वैसे ही डक्ट के पैसेज रहते हैं. सो वैसे उनके प्रोडक्ट बाहर आ जाते हैं. पर जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ये डक्टलेस ग्लैंड है. ओके, डक्टलेस मतलब जो उनका प्रोडक्ट है वो शरीर में ब्लड के साथ मिक्स होके वो अपना रिएक्शन चालू कर देते हैं. ओके, उनके लिए अलग से कुछ लाइन नहीं है, कुछ पाइपलाइन नहीं है, कुछ नहीं है. क्या? उनका जो प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्ट है हार्मोन्स. ओके, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं और अपना जो रिएक्शन है वो हार्मोनल रिएक्शन हर एक ग्लैंड में, हर एक बॉडी में वो प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, सो ये डक्टलेस ग्लैंड है. एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग ग्लैंड्स मौजूद है. एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है, देन पैंक्रियास प्रेजेंट है, एड्रेनल ग्लैंड्स है और फीमेल्स में ओवरीज, मेल में टेस्टिस. ये सब क्या हो गए? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है. ठीक है, और ये सब के बारे में जो स्टडी करते हैं, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है, उनके जो डायग्नोसिस है, इसके बारे में स्टडी करना मतलब एंडोक्राइनोलॉजी. ये ब्रांच को क्या बोलेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी. ठीक है, सो एंडोक्राइन सिस्टम में जो उनके हार्मोन्स है, उनके प्रोडक्ट क्या है? हार्मोन्स. ओके, हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शन रहते हैं. जैसे कि इट हेल्प्स टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, देन ग्लैंडुलर रिएक्ट सिक्रीशन, सम इम्यून सिस्टम प्रोसेस. ये सब फंक्शन हुए हार्मोन्स के जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं. ओके, आज हम देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, हाइपोथैलेमस ये एक ग्लैंड है, एंडोक्राइनल ग्लैंड है. हाइपोथैलेमस इज द मेजर इंटीग्रेटिंग लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. ये एक लिंक है किसकी? एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम की. ओके, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये सब के ऊपर कंट्रोल रखती है, सब एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल रखती है. इट डेवलप्स फ्रॉम द ectoderms of the embryo. The hypothalamus lies below the inferior of the thalamus. ये एक ब्रेन में मौजूद रहती है. सो ये पोर्शन है वहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है. ओके, और ये हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, सो हम पहले पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में. सो हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय अ हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन. ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट रहता है बाय हाइपोफेजियल पोर्टल वेन. ओके, ये एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं बाय हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन. And it is connected to the posterior lobe of the pituitary gland mainly by axon of neurosecretory cells. The hypothalamus received input from the limbic system
cerebral cortex, thalamus and reticular activating system. It also receives a sensory signs from the internal organs and forms the retina. जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस किसके ऊपर कंट्रोल करता है? आपकी जो हंगर है, आपकी जो ईटिंग एक्टिविटी है, जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट करना, ये सब किसका काम हुआ? हाइपोथैलेमस का काम हुआ। जो आपको पेन हो रहा है, स्ट्रेस है, इमोशनल एक्सपीरियंस है, ये किसके वजह से चेंज हो जाते हैं? हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी की वजह से। ओके, सो इन टर्न द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये किसके ऊपर कंट्रोल रखता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर भी कंट्रोल रखता है। व्हाट आर द फंक्शंस? इट कंट्रोल द पेनफुल, स्ट्रेसफुल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, एंड देन इट also control the autonomic nervous system, regulate the body temperature. Function of hypothalamus. It regulates the body temperature, it control on autonomic nervous system, then changes in painful, stressful and emotional experiences. Okay, it also hunger, thirst, it regulates hunger and thirst, it regulates sexual behavior of the person. Okay, these all are the functions of the hypothalamus. Hypothalamus regulate the body temperature, it control on autonomic nervous system, changes in painful, stressful and emotional experiences, it regulates the hunger and thirst, it regulates the sexual behavior of the person. Okay, these all are the functions of the hypothalamus. The hypothalamus is often called a control center. इसको क्या बोलते हैं? Control center और supreme commander. ये hypothalamus है, इसको क्या बोलेंगे? It is also called a supreme commander and control center. और सुप्रीम कमांडर. ओके,
क्योंकि ये सब एंडोक्राइन सिस्टम पे, ग्लैंड्स पे रेगुलेट रखता है, रेगुलेशन स्टार्ट करता है। The neurosecretory cells of the hypothalamus secretes at least 9 neurohormones. The neurohormones acts on the cells of the pituitary gland. ये जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, 9 हार्मोन सिक्रेट करता है। कितने? 9 हार्मोन्स। It secretes 9 neurohormones which is control on the pituitary gland. Okay, secretes at least 9 hormones. The 9 hormones acts on the pituitary gland. ये किसके ऊपर एक्ट हो जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। सो वो हार्मोन्स के बारे में जानेंगे अभी। हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। फर्स्ट हार्मोन इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये आपको नाम याद ही रखने हैं। सब हार्मोन्स कौन से ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ये अभी से आपका स्टार्ट हो जाता है स्टडी। ओके, सो ये आपका बाय हार्ट रहना चाहिए हार्मोन्स का नाम, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस सिक्रेट फर्स्ट हार्मोन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन stimulates the anterior lobe of the pituitary gland to secrete the adrenocorticotropic hormones. So ये जो हार्मोन्स रिलीज होता है न्यूरो हार्मोन्स किधर से? हाइपोथैलेमस से। ओके, ये किसके ऊपर किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो उसके नीचे है। ओके, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है कि आप ये हार्मोन सिक्रेट करो। ओके, जो इधर से निकले हैं, रिलीज किधर से हुए हैं हार्मोन्स? यहाँ से। ओके, हाइपोथैलेमस से। कौन से हार्मोन रिलीज हुए हैं? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इनका नाम क्या है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। सो 9 हार्मोन्स देखेंगे। फर्स्ट हार्मोन इज, याद ही रखने हैं, कल मैं पूछने वाली हूँ कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, नाम बताओ। फर्स्ट हार्मोन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ARH शॉर्ट फॉर्म। सो ये क्या करते हैं? इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम बाद में स्टडी करने ही वाले हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें 2 लोब रहते हैं, उसमें फर्स्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब रहता है। सो एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट कर देता है टू सिक्रीट इट्स adrenocorticotropic hormone. Then second hormone is thyrotropic. Releasing hormone. TRH. It stimulates the anterior lobe anterior pituitary lobe
to secrete its thyroid stimulating hormone. ACTH और ये TSH. ओके, सेकेंड हार्मोन का नाम क्या है? थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. फर्स्ट इज एड्रेनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. थर्ड हार्मोन इज सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. It stimulates the anterior pituitary lobe to secrete its growth hormone. Then growth inhibiting hormone or somatostatin. It inhibits the secretion of growth hormone from anterior lobe of pituitary gland. Then fifth hormone is gonadotropic releasing hormone. It stimulates the anterior lobe of pituitary gland to secrete two hormones, that is follicle stimulating हार्मोन मतलब FSH and luteinizing hormone. Luteinizing hormone LH. Then prolactin hormone. Prolactin hormone PRH
prolactin releasing hormone. It stimulates anterior lobe of pituitary gland to secrete prolactin. Prolactin inhibiting hormone. It inhibits the secretion of prolactin. Then 8th one is melanocyte releasing hormone. It stimulates intermediate lobe of pituitary gland to secrete melanocyte stimulating hormone. Then 9th one, melanocyte inhibiting hormone. It inhibits secretion of melanocyte stimulating hormone. From intermediate lobe of pituitary gland. ओके, सो ये 9 हार्मोन्स है. हार्मोन्स के नाम आपको याद रखने हैं. सो फर्स्ट वन इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ARH. It stimulates the anterior pituitary lobe to secrete its एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है. किसको स्टिमुलेट करता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एंटीरियर लोब है उसको स्टिमुलेट करता है. उसको मैसेज पहुंचाता है कि आपको ये हार्मोन रिलीज करना है. कौन सा? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. हाइपोथैलेमस रिलीज क्या करता है? उसके जो ये हार्मोन्स है वो क्या करता है? मैसेज फॉरवर्ड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आपको ये हार्मोन रिलीज करना है. कौन सा? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ओके, नेक्स्ट थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. ये सेकंड हार्मोन है हाइपोथैलेमस का. इट स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब. ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को ही मैसेज पहुंचाता है कि टू सीक्रेट्स इट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किधर से निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से. ओके, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड.
Then third one is somatotropin releasing hormone. It stimulates the anterior pituitary lobe to secretes the growth hormone. ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं? ग्रोथ हार्मोन. ओके, पर किधर से निकलते हैं ग्रोथ हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, उनको मैसेज, उनको बोलते हैं कि आप ये हार्मोन रिलीज करो अभी. ओके, ये हार्मोन कंटिन्यू रिलीज होते रहते हैं जब तक अपनी हम लोग प्यूबर्टी स्टेज तक नहीं पहुंचते. ओके, अप टू द एज ऑफ 20-21 तब तक ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते रहते हैं. तब तक अपनी हड्डियों की ग्रोथ होती है, अपने बॉडी की ग्रोथ होती है. ठीक है, ये कंटिन्यू रिलीज होते रहते हैं बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. और जब भी हम लोग प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच जाते हैं तभी उसका इनहेबिट्स हो जाता है, इनहेबिटिंग. ओके, जब भी हम लोग प्यूबर्टी एज तक पहुंच जाए तभी क्या होता है? कौन सा हार्मोन रिलीज करने के लिए बोलता है? हाइपोथैलेमस ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोस्टैटिन. ओके, जब भी हम लोग प्यूबर्टी मतलब 20 और 21 साल तक पहुंच जाते हैं तभी ये हार्मोन रिलीज होता है. ओके, मतलब इनहिबिट्स मतलब इसका जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन है वो कम कर देना, इनहिबिट कर देना, स्टॉप कर देना. ओके, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स और सोमैटोस्टैटिन. It inhibits the secretion of the growth hormones from the anterior lobe of the pituitary gland. ये सब किधर से निकलते हैं हार्मोन? Anterior lobe of the pituitary gland. ओके, इतना याद रखना है. पर स्टिमुलेट कौन से हार्मोन का? ये सब हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को. और ये किधर से निकलते हैं? ये हम लोग कौन से हार्मोन्स देख रहे हैं? हाइपोथैलेमस के हार्मोन से. पर ये किसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर. ठीक है. फिफ्थ हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. मतलब ये जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं. ओके, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. अभी ये प्यूबर्टी तक ग्रोथ हो गई, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपनी मैच्योर होती है. ओके, सो द ग्लैंड्स टू सिक्रीट्स द टू हार्मोन्स. कौन से गए? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन. ओके, ये गोनाडोट्रोपिक 2 हार्मोन सिक्रेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से. कौन से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन. देन सिक्स्थ वन इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट प्रोलैक्टिन. जो प्रोलैक्टिन है, जो जब भी मदर डिलीवरी होती है मदर की और उसके बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना रहता है, सो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये हार्मोन नेसेसरी है प्रोलैक्टिन, तभी ही ब्रेस्ट में मिल्क आ जाएगा. ओके, सो ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके बारे में हम लोग बाद में जानने वाले ही है. खाली आपको नाम याद रखने हैं. प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट द प्रोलैक्टिन. देन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स. और कभी जब एक बार बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? ये हार्मोन्स इनहिबिट्स हो जाते हैं. ओके, मतलब ब्रेस्ट फीड आना बंद हो जाता है. ओके, तभी क्या होता है? ये प्रोलैक्टिन कम हो जाते हैं हार्मोन्स. उसके लिए कौन से हार्मोन ज़रूरी है प्रोलैक्टिन कम होने के लिए? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स, उनका सिक्रेशन स्टॉप हो जाना. ओके, उसके लिए यह हार्मोन ज़रूरी है. इट्स इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन. ओके, देन melanocytes releasing hormone. Melanocytes releasing hormone, it stimulates the intermediate lobe of the pituitary gland. ये अभी याद रखो, ये सब एंटीरियर लोब से हो गए सीक्रेट. ओके, पर ये हार्मोन मेलानोसाइट्स रिलीजिंग हार्मोन ये इंटरमीडिएट लोब को स्टिमुलेट करता है. जो पिट्यूटरी ग्लैंड में मिडल वाला लोब रहता है, 2 लोब्स है, उसके बीच में इंटरमीडिएट लोब रहता है. ओके, so it stimulates the intermediate lobe of the pituitary gland to secrete the melanocytes stimulating hormone. Okay, next, अभी ये हार्मोन बंद होने की भी ज़रूरत है, कंटिन्यू सिक्रेट होने की ज़रूरत नहीं है. सो ये बंद होने के लिए मेलानो इनहेबिटिंग हार्मोन. ओके, मेलानोसाइट इनहेबिटिंग हार्मोन. इनहेबिट्स मतलब स्टॉप हो जाना, बंद हो जाना. ओके, इनहेबिट्स. It inhibits the secretion of the melanocyte stimulating hormone from the intermediate lobe of the pituitary gland. Okay, so ये हार्मोन्स है. हार्मोन्स के नाम याद रखो. नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले
स्टार्टिंग में लूँगी, आपका नाम वगैरह पूछूंगी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। सो अभी से आपको ये नाम याद रखना है, बाय हार्ट करो घर जाके, ठीक है। तभी आपको नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम आपको पता चलेगा, नहीं तो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है।